तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। जियोग्राफी के पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करनी है, मेहनत करनी है। देखो एग्जाम टाइम में ही आप लोगों को मेहनत करनी होती है, बाकी टाइम तो हम लोग थोड़ा सीरियस नहीं रहते, बट एग्जाम टाइम पे भी अगर हम सीरियस नहीं होंगे तो आपको जो है बहुत अच्छे से बच्चों प्रैक्टिस करके जानी है। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। सभी बच्चों को अगेन बेस्ट विशेज आपके जियोग्राफी के पेपर के लिए। कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहेगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने पूछ लेना है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। और नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें जो है आपका एक रिवीजन टेस्ट भी होगा, तो इसलिए इन सभी क्वेश्चंस के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स। तो आंसर याद रखना आपको, डॉक्टर महबूब अल हक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ स्पार्स पॉपुलेशन। तो आंसर हो जाएगा बच्चों इसका दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। और आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी जाकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही खरीदो, बट जो बच्चे लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लेंगे। इस पर सिंपली आपने क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये तीन चीज़ हमको बतानी है। इतना बताते हैं हम आपको एक QR कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं, फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि हाँ जाकर के लो तभी पास हो गए तभी अच्छे नंबर आएंगे, बट जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो पीडीएफ जरूर परचेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है। ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड। तो आंसर याद रखना है पुष्पोत्पादन, फ्लोरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ कंट्री विथ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आंसर याद रखना है नॉर्वे। कौन सा देश, नॉर्वे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, अगला है चैनल टनल जोड़ता है। चैनल टनल कनेक्ट्स, तो किसको जोड़ने का काम करता है, पेरिस लंदन को। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है। विच कंट्री हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क। तो आंसर याद कर लीजिए जल्दी से, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 7 है, नवनीतिवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म। तो आंसर याद रखेंगे ग्रिफिथ टेलर। कौन है, ग्रिफिथ टेलर। चलते हैं नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो आंसर याद रखेंगे गेहूं। कौन सा, गेहूं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट जो बच्चों रहेगा वो है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड एज। तो आंसर याद रखेंगे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नॉन एज ब्राउन डायमंड। कौन सा है बच्चों, लिग्नाइट। क्या याद रखना आपको, लिग्नाइट। चलते हैं नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। तो आंसर क्या है बच्चों, चावल। कौन सा है, चावल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खुशी जोशी केमिस्ट्री के ऑलरेडी सारी क्लासेस हो चुकी हैं। जो बच्चा केमिस्ट्री वाला इधर आ गया है तो उनको मैं बता दूं केमिस्ट्री की क्लास सारी हो चुकी हैं। केमिस्ट्री के MCQs, वेरी शॉर्ट लॉन्ग इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो है सारी क्लासेस हो चुकी हैं। अभी थोड़ी देर पहले लाइव क्लास हुई है तो आप जाकर के उसको अटेंड कर लीजिए वहाँ से। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महानगरों को जोड़ती है। पनामा कैनाल कनेक्ट्स विथ टू ओशियंस, सॉरी महानगरों कह रहा हूँ, महासागरों को, मिसप्रिंट, महासागरों को जोड़ती है। तो आंसर याद रखना है आपको, यहाँ पर ये डायग्राम्स आप लोग देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है अटलांटिक और प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब संपन्न हुई। व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों 1881। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलबद्ध पोताश्रय है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड हार्बर। तो आंसर है विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 15 है, खनन नगर का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ माइनिंग टाउन इज रानीगंज। और रानीगंज पर एक मूवी बनी हुई है किसकी, अक्षय कुमार की। उस मूवी को अगर आप लोग देख सकते हैं तो जरूर देख लीजिएगा टाइम निकाल करके, बट अभी एग्जाम टाइम में नहीं, बाद में देखना, 3-4 घंटे वेस्ट होंगे। मनीष पटेल लिख रहे हैं, सर पैसे पे कर दिए हैं पर PDF नहीं मिला। तो माफ़ी चाहूँगा अगर अभी आपको अभी तक PDF नहीं मिला है, तो जो PDF देने वाले होंगे हो सकता है थोड़ा बिजी हो। लाइव खत्म होने के बाद मैं खुद आपको पर्सनली भेज दूंगा। क्लियर है, टेंशन नहीं लेनी, अगर आपने पे कर दिया PDF आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज वाटर।
तो इसका जो है याद रखना है चक्रीय संसाधन। और मनीष पटेल अगर मिल जाए तो अभी कमेंट सेक्शन में आकर के बता देना कि सर पीडीएफ मिल गई है। मनीष अगर पीडीएफ मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना अभी आकर के लाइव चैट में कि सर मिल गई है। तो इसमें आ जाएगा चक्रीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 17 है नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध किस संसाधन के संरक्षण से है? नीरू मीरू प्रोग्राम इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ विच रिसोर्स? क्या याद रखना है? जल संसाधन। अगला है भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फीमेल लिटरेसी रेट इज मिनिमम? तो आंसर याद रखना है बिहार। चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है, शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट कल्टिवेटेड अंडर ड्राई लैंड फार्मिंग? तो आंसर याद रखेंगे क्या? गन्ना, शुगर केन। 20 है विश्व के किस देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? तो अभी फिलहाल आप लोग को जाना है चीन के साथ। और अगर वैसे देखा जाए तो इंडिया अभी नंबर 1 पे है, भारत जो है सबसे ऊपर पहुंच चुका है। चलते हैं नेक्स्ट। ईशांत पवार करा दिए हैं बट सिर्फ 30 क्वेश्चन ही कराए हैं। ईशांत सिर्फ 30 क्वेश्चन ही कराए थे, वो रिकॉर्डेड वीडियो में थी। लाइव क्लास में मैं आपको पूरे 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो रही है। तो नेक्स्ट जो है आपका ट्रक फार्मिंग का संबंध किससे है? ट्रक फार्मिंग का संबंध किससे है? व्हाट इज ट्रक फार्मिंग रिलेटेड टू? तो आंसर याद रखेंगे सब्जियों की कृषि, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। क्वेश्चन नंबर 22 है स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज कैनाल कनेक्ट्स, तो किसको जोड़ने का काम करती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन? तो आंसर है बच्चों वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24 है एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम एंथ्रोपोजियोग्राफी? तो इसका जो बच्चा है वो है फ्रेडरिक रेडजेल। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थक क्रियाकलाप है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वेंटनरी एक्टिविटी? तो यह है विश्वविद्यालय अध्यापन, यूनिवर्सिटी टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 26 है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे का पश्चिमी टर्मिनल नगर कौन सा है? विच इज द वेस्टर्न टर्मिनल सिटी ऑफ कैनेडियन पैसिफिक रेलवे? तो आंसर याद रखना है वैंकूवर। नेक्स्ट बच्चों है क्वेश्चन नंबर 27 हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है? विच इज द सेंटर ऑफ हुगली इंडस्ट्रियल रीजन? तो इसका बच्चों याद रखना है आपको कोलकाता रिश्रा। क्या याद रखना है? कोलकाता रिश्रा। नेक्स्ट है बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज बोकारो स्टील प्लांट लोकेटेड? तो आंसर याद रखेंगे बच्चों क्या? झारखंड। क्या याद रखना है? झारखंड। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन नगर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट टाउन? तो याद करेंगे क्या? प्रयागराज। फिर है स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन? तो ये याद करेंगे बुनियादी ढांचा और नागरिकों को बेहतर जीवन देना, टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेटर लाइफ टू सिटीजन्स। यहाँ तक जो है 30 तक वो ऑलरेडी हमारे हो चुके थे, बट अब जो है पूरे 100 हम कवर करेंगे। 31 है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? तो आंसर याद करेंगे क्या? जेनेवा। अगला है 32 निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी? क्या याद करना है आपको? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में पहली बार रेल मार्ग की शुरुआत कब हुई? व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्टेड इन इंडिया? 1853। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्रियाकलाप है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एक्टिविटी? तो आंसर है बच्चों कृषि, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है 35 भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो आंसर याद कर लेंगे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है मरमगांव पत्तन किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज मरमगांव पोर्ट सिचुएटेड? तो याद करेंगे क्या? गोवा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37 कल की क्लास में रिवीजन टेस्ट होगा तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड? तो आंसर याद रखेंगे सेकंड नंबर उत्तर प्रदेश। कौन सा स्टेट? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशली पॉपुलेटेड एरिया? तो यह है बच्चों आपका ध्रुवीय प्रदेश, पोलर रीजन्स। क्वेश्चन नंबर 39 है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज अंकलेश्वर ऑयल फील्ड लोकेटेड? तो आंसर हो जाएगा बच्चों गुजरात। 40 है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वेयर इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? तो आंसर हो जाएगा बच्चों न्यू दिल्ली, नई दिल्ली।
अगला प्रश्न है 41 बेलाडिला लोह अयस्क खान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज बेलाडिला आयरन ओर माइन सिचुएटेड? तो याद क्या कर लेंगे? छत्तीसगढ़। 42 पर है निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक नगर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडस्ट्रियल टाउन? तो आंसर याद करेंगे क्या? जमशेदपुर। क्या याद कर लेना आपको? जमशेदपुर। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? एट व्हाट इंटरवल इज सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? तो इसमें बच्चों आपको क्या याद कर लेना है? इसमें आपको याद करते हुए चलना है कितने वर्ष? तो 10 वर्ष याद कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपके जो भी डाउट्स जो भी क्वेश्चन है अभी क्लास खत्म होने के बाद जब लास्ट रहेगा तब आप लोग को सारे डाउट्स अपने क्लियर कर लेने हैं। तो अभी फिलहाल जो है क्वेश्चन पर ही फोकस रखना है, आंसर जो है हाथों याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट 44 है संसार का सबसे बड़ा नगर मेगा सिटी कौन सा है? विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी? तो याद रखना है टोक्यो। मेगा नगर कौन सा है? टोक्यो, संसार का सबसे बड़ा। उसके बाद है अगला प्रश्न, बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज बरौनी ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड? तो आंसर क्या याद रखेंगे? बिहार। उसके बाद अगला प्रश्न है स्वेज नहर पनामा नहर से किस प्रकार भिन्न है? हाउ इज अ स्वेज कैनाल डिफरेंट फ्रॉम पनामा कैनाल? तो लिखना है इसमें ताले नहीं है, लॉक्स, इट हैज़ नो लॉक्स। 47 है अतिसार किस प्रकार का रोग है? व्हाट टाइप ऑफ डिसीज इज डायरोबिया? तो ये है आपका जल जन्य, वाटर बॉर्न। नेक्स्ट है 48 है एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रिपीट हो गया है फ्रेडरिक रेडजेल, पहले भी हम इसको देख चुके हैं। अगला है भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हाईएस्ट? तो कौन सा राज्य है? तो आंसर याद रखना है बिहार। क्वेश्चन नंबर 50 है झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज झरिया कोल फील्ड लोकेटेड? तो आंसर क्या है इसका? झारखंड। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग इंच पाइपलाइन क्या परिवहन करती है? व्हाट डज बिग इंच पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट? तो पेट्रोलियम याद कर लेना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेरिटरी एक्टिविटी? तो इसका जो आंसर है बच्चों हो जाएगा व्यापार। अगला है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया शुगर केन प्रोडक्शन इज लीडिंग? तो ये याद रखना है आपको, उत्तर प्रदेश। 54 है भूमध्य सागरीय कृषि किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज मेडिटेरियन एग्रीकल्चर फेमस फॉर? तो यह है खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट्स। 55 है मानव भूगोल के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी? तो यह है रेटजेल। 56 है कांडला पत्तन कहाँ स्थित है? वेयर इज कांडला पोर्ट लोकेटेड? तो आंसर याद रखना है गुजरात। 57 पर है भारत की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है? व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस? 74.04%। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है 58 निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूडलोज इंडस्ट्री? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला है 59 पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार का बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ सेटलमेंट पैटर्न इज फाउंड इन माउंटेन्स रीजन? तो यह है सीढ़ीनुमा या फिर स्टेप लाइक या फिर टेरेस। 60 है मिश्रित कृषि में निम्नलिखित में से क्या किया जाता है? व्हाट इज डन इन मिक्स्ड फार्मिंग? फसल उगाना और पशुपालन दोनों, बोथ क्रॉप ग्रोइंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट है 61 पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर को किससे जोड़ती है? तो ये जोड़ती है कोलोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 है निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलिक मिनरल्स? तो आप लोग के जो भी डाउट्स क्वेश्चन रहेंगे बच्चों कमेंट सेक्शन में आपने लास्ट में पूछ लेने हैं, ठीक है। तो इनमें आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटलिक मिनरल्स? तो इसमें आ जाएगा लोहा। 63 है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? वैन वाज एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया? तो 1911। 64 है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन नगर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट टाउन? तो ये याद रखना है पटना। 65 पर है खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज खेतड़ी फेमस फॉर? तो ये याद रखना आपको तांबा, कॉपर के लिए। 66 है विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? विच इज द बिगेस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड? उत्तरी अटलांटिक मार्ग, नॉर्थ अटलांटिक रूट। 67 पर है भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज भिलाई स्टील प्लांट लोकेटेड? यह है आपका छत्तीसगढ़। सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल कहाँ रही? इन विच कंट्री कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज मोस्ट सक्सेसफुल? तो यह है आपका डेनमार्क।
नेक्स्ट 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल क्रॉप? तो इसमें आ जाएगा चाय, कपास, गन्ना, यानी टी, कॉटन, शुगर केन, ये सारे क्या हैं? व्यापारिक फसल हैं। व्यापारिक मतलब जहां से धन कमाया जाता है, तो ये आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला है, भारत का सबसे दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कहाँ स्थित है? वेयर इज द साउथर्न मोस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो यह है आपका तिरुवनंतपुरम। 71 है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज ट्रांस साइबेरियन रेलवे लोकेटेड? तो यह है बच्चों आपका रसिया, रूस। फिर है, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अ मेगा सिटी? तो यह है आपका 1 करोड़ से अधिक, मोर देन 10 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई? व्हेन वाज द नेशनल वाटर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? 2002। अगला है क्वेश्चन नंबर 74 है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक? तो यह है वियना। 75 है, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना किस रिपोर्ट में दी गई? इन विच रिपोर्ट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गिवन? तो यह है बच्चों आपका ब्रूनलैंड रिपोर्ट। अगला है 76, विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन विच कॉन्टिनेंट? तो यह है बच्चों आपका अफ्रीका। 77 है, पल्ली बस्तियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? इन विच एरिया आर हेमलेटेड सेटलमेंट्स फाउंड? तो यह है गंगा के मैदान में, गंगाज प्लेन। 78 है, किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज किम्बरले फेमस फॉर? तो यह फेमस है आपका हीरा के लिए। अगला है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेन इन इंडिया? तो यह है विवेक एक्सप्रेस। कौन सी रेल है? विवेक एक्सप्रेस। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। व्हाट इज द सेंटर ऑफ हुगली इंडस्ट्रियल रीजन? तो यह है कोलकाता रिसरा। 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आगामी ऊर्जा स्रोत माना जाता है? विच वन इज द कंसिडर्ड अ फ्यूचर एनर्जी सोर्स? तो यह है बच्चों आपका हाइड्रोजन। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट। अगला है, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? यह है बेंगलुरु। 83 है, सिंधु नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? इंडस वाटर ट्रीटी इज बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो भारत और पाकिस्तान। 84 पर है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय क्रियाकलाप है? विच वन इज द सेकेंडरी एक्टिविटी? तो ये हो जाएगा टोकरी बुनना, बास्केट वीविंग। फिर है, अमेजन नदी बेसिन कहाँ स्थित है? वेयर इज द अमेजन रिवर बेसिन लोकेटेड? तो यह है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। फिर है, पाइका परियोजना का संबंध किससे है? पाइका प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू? तो ये हो जाएगा बच्चों आपका खेल से। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? तो 1948। 88 है, बोकारो इस्पात केंद्र किस क्षेत्र का है? बोकारो स्टील प्लांट बिलोंग्स टू विच सेक्टर? तो ये हो जाएगा सार्वजनिक, पब्लिक। 89 पर है, रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? वेयर आर द रॉकी माउंटेन्स लोकेटेड? तो इसका आंसर है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 90 है, उत्तराखंड का कौन सा नगर उच्च न्यायालय के लिए प्रसिद्ध है? विच सिटी ऑफ उत्तराखंड इज फेमस फॉर द हाई कोर्ट? तो यह है नैनीताल। 91 पर है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज डिगबोई ऑयल फील्ड सिचुएटेड? तो इसका आंसर है असम। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है, कांडला पत्तन का नया नाम क्या है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ कांडला पोर्ट? तो इसका है दीनदयाल पत्तन। 93 है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया? तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 94 है, विश्व में सर्वाधिक रेल घनत्व कहाँ पाया जाता है? हाईएस्ट रेलवे डेंसिटी इज फाउंड इन? ये हो जाएगा यूरोप। फिर है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जोड़ती है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे कनेक्ट्स? तो यह है वैंकूवर को हैलिफैक्स से। 96 है, निम्नलिखित में से कौन से कर्तन दहर कृषि का नाम है? शिफ्टिंग कृषि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेम फॉर शिफ्टिंग कल्टिवेशन? तो ये हो जाएगा बच्चों ये सभी, यानी जूमिंग हो गया, मिल्पा हो गया, लदांग हो गया, ये सभी कैसी हैं? कर्तन दहन या फिर शिफ्टिंग कृषि का नाम है। अगला है 97, हल्दिया तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज हल्दिया ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। 98 है, कोच्चि पत्तन कहाँ स्थित है? वेयर इज कोच्चि पोर्ट लोकेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों केरल। 99 है, भारत का सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? इसका बच्चों हो जाएगा गुजरात। और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? तो ये हो जाएगा बच्चों चीन या फिर चाइना। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो जो भी बच्चे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपके एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मैप रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो जो बच्चे
इन पीडीएफ्स को बाय करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है, इतना बताते हैं, हम आपको क्यूआर कोड सेंड कर देते हैं, उस पर आप जैसे ही पे करते हैं पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। अब आप लोग के जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। बीच में जो है काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे, तो जल्दी जल्दी जो है आप लोग